ప్రముఖ న్యూస్ ఎడిటర్ పాలిటిక్స్ అమీర్ ఖాన్ అలీ ఖాన్ ఎమ్మెల్సీగా నామినేట్ అయినందుకు మైనార్టీ మేధావుల రూపం వరంగల్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి డాక్టర్ అనీస్ అహ్మద్ సిద్దికీ అధ్యక్షత వహించి అమీర్ అలీ ఖాన్ సేవలను కొనియాడారు. మరియు ఆయన పాత్రికేయ సేవలను మరియు ప్రజా సమస్యలను వెలుగులోకి తీసుకురావడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించారని కొనియాడారు. जाता है और इसमें हिंदू मुसलमान सब शरीक हो गए और हमारा जो पूर्वी के जमाने में हो रहा है वो उस वक्त घरों में काम करने वाली औरतों को घरों से आने के मना सरपंच अभी है हम सबको दे रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, अंदर बैठिए बाबा, सबको बुला रहे हैं। जो है मुसलमानों के लिए और दीगर लोगों के लिए भी जो है फराहम करते आया है। आज कांग्रेस पार्टी ने जनाब आमिर अली खान साहब को एमएलसी देकर एक काबिल शख्सियत के काबिल बेहतरीन ओहदा हवाले किया है। इन्होंने अपने तजुर्बों के जरिए कौम मिलत के जो काम कर रहे हैं जानते हैं ये कि हमारी कौम किस परेशानियों से दो चार हैं। वो तो होने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 1 लाख लोग एक तंजीम के तहत अगर हम जुड़ जाते हैं तो एक कोशिश ये हो सकती है कि वक्फ बोर्ड के अराजियात बहुत हैं, हड़पने की कोशिश बहुत हो रही है, चाहे वो मरकजी हुकूमत से हो या हमारे पास यहाँ पर भी रियासती सतह पे भी हो, उनसे हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी एक वक्त है कि अगर औकाफी जायदादों के ऊपर 5-5 एकड़ हर ज़िले में अगर हम औकाफी जायदाद का हम इस्तेमाल करते हैं और उस पर 5 एकड़ 5 करोड़ रुपए, तो 30 डिस्ट्रिक्ट में अगर 30 एकड़ की हम बात करेंगे, 30 और 5 150 एकड़ और 150 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है। इंशाअल्लाह ताला पैसों की कोई कमी नहीं होगी, चाहे इसलिए कि जब हम लोगों को अपने साथ जोड़ लेंगे या हमारे साथ जब मिल जाएंगे तो ये पैसे भी आ जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से रजाकाराना तौर पे ये पैसे देना चाहते हैं। पाया जाए या तो ये होना चाहिए कि सामने वाला उसमें नुक्स निकाल के हुकूमत की तवज्जो दिलाए, लेकिन साहब के दिल में आया कि वक्फ तरमीमी बिल लाना चाहिए। वक्फ तरमीमी बिल आ गई, एक तरमीम के साथ नहीं 40 तरमीमात के साथ। अब 40 तरमीमात क्यों हैं? मसाजिद उससे खतरे में आ सकते हैं, दरगाहें उसमें खतरे में आ सकते हैं, इबादतगाहें उसमें खतरे में आ सकते हैं। इन सब को लेकर ये एक कोशिश हो रही है कि मुसलमानों को खास तौर पे, इसलिए कि हमारे को ही बता के वो लोग एकजा होने की कोशिश करें। तो जब हम निकलेंगे अपनी मस्जिद को बचाने, दरगाह को बचाने, इबादत गाहों को बचाने के वास्ते सड़कों पे निकलेंगे, तो वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखो मुसलमान सब फिर मुत्तहिद हो गए हैं, हम इत्तेहाद ना था हमारे वजह से, इसलिए हम 240 पे आके सुखड़ गए। जबकि 3 साल के बाद मैं समझता हूँ कि 240 जाके सिर्फ 40 भी हो सकते हैं। और कोशिश इंशाअल्लाह ताला वही होगा, क्योंकि अब तक जिस तरीके से बेवकूफ़ बना के लोगों को वोट हासिल करने की कोशिश हुई है, या डिवाइड एंड रूल की जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी वो डिवाइड कर करके अब जो फिर वक्त 240 पे आके उनकी गाड़ी रुकी है, वो फिर से और डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सब हालात में मैं समझता हूँ कि हीरा जिस तरह पहाड़ के नीचे जो गर्मी की तपिश में पैदा होता है या बनता है, वैसा ही मैं समझता हूँ कि ये हालात भी हमारे वास्ते अपने आप को सुधारने के। और मैं इस बात का आपको ये बात कह के जाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट 5 साल में
या 6 साल 2030 तक मेरी मियाद है। अगर वहाँ तक जिस तरीके का जो मंसूबा मैं बना के चल रहा हूँ उसमें मैं ये आपको ये वादा करता हूँ कि कम से कम हर आदमी का